नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रद्धा हत्याकांड में पुलिस की छानबीन जारी। साकेत कोर्ट में आफ्ताब की होगी ऑनलाइन पेशी, लेकिन वकीलों ने प्रदर्शन कर आफ्ताब को फांसी देने की मांग की। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस को सुनवाई योग्य माना। याचिका में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा की अनुमति मांगी गई थी। ईडी के समन पर हाजिर हुए हेमंत सोरेन। गैरकानूनी माइनिंग केस में पहली बार किसी मुख्यमंत्री से ईडी ने की पूछताछ। मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने काटा मंदिर नुमा के हनुमान जी की लगी थी तस्वीर। बीजेपी ने साधा निशाना। शिवराज सिंह चौहान ने बताया बहुला भगत। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दायरे में कारोबार। निफ्टी बैंक के 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स 230 और निफ्टी 66 पॉइंट गिरकर बंद। जीप इंडिया ने भारत में लॉन्च की अपनी फ्लैगशिप एसयूवी न्यू ग्रैंड चेरोकी। कीमत करीब 78 लाख रुपए। नवंबर से शुरू हो जाएगी इसकी डिलीवरी। और देश के इतिहास में पहली बार आज एक कार्यरत मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। आज गैरकानूनी माइनिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश हुए। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज हेमंत सोरेन रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे। सुबह से जीएमएम समर्थक सीएम के आवास पर जुटने लगे थे। इसके अलावा ईडी दफ्तर के रास्ते में भी भारी संख्या में पार्टी समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पेशी से पहले हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी ने बिना ठीक से जांच किए एक मुख्यमंत्री को समन भेज दिया है। झारखंड जैसे गरीब राज्य में इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। सोरेन ने राज्यपाल पर भी राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य की यूपीए सरकार को अस्थिर करने की साजिश यहां चल रही है। सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने बड़े आरोप इतने हल्के में कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है। और अब रांची से अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। अविनाश, क्या हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो गई है? क्या जानकारी है ईडी के दफ्तर से इस वक्त की? जरूर पूछताछ शुरू हो गई है। और अगर हम देखें, जब वो अपने पिता से मिलने के बाद गुरु शिबू सोरेन और अपनी माता रूपी सोरेन का आशीर्वाद लेने के बाद जब वहां से सीधा वो चले थे ईडी दफ्तर के लिए, 11:53 पर वो इसी ईडी कार्यालय के में प्रवेश किए। और उस समय से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो 4 घंटे बीत चुके हैं। और इस 4 घंटे में आधे घंटे की बात से, अगर हम 12:30 के लगभग से अगर हम कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा, पूछताछ शुरू हुई थी। बीच में अभी से आधे घंटे पहले उन्होंने भोजन किया है। और मुख्यमंत्री के आवास से जो भोजन आया था, हम लोग देखते हैं कि जब वो झारखंड मंत्रालय में भी रहते हैं तो उनका खाना घर से ही आता है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि घर से जो खाना आया था वही खाना उन्होंने खाया है। अंदर पूछताछ चल रही है, जो उन पर आरोप लगे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा भी, और जिस पर सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन की आपत्ति है वो ये है कि 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ साहेबगंज जिले से। और ये कहा जा रहा है कि साहेबगंज जिले से पत्थर के खनन में, अवैध उत्खनन में इतनी बड़ी कमाई की गई। उन्होंने चुनौती दी कि इतनी बड़ी राशि किसी एक जिले से क्या, पूरे साल के सालाना अगर हम इनकम की भी बात करें तो ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने दोहराया कि बगैर ठोस कहीं प्रमाण के जांच के उन्होंने उनके ईडी के द्वारा उनको समन भेजा गया है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि जो पत्थर की बात करें या बालू की बात करें, झारखंड में बहुत ज्यादा इसको लेकर चर्चा होती है। तो इसे अगर ऐसा केंद्र सरकार को लगता है तो इस पर संशोधन भी करना चाहिए। यहाँ कोयला है और आयरन ओर की चर्चा होती है, जो
मिनरल्स में आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इस पर संशोधन भी करते हुए जो माइनर मिनरल्स हैं उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें संशोधन करने की जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पहुंचने के बाद उनके भाई जो बसंत सोरेन हैं, जो दुमका से भी विधायक हैं, वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बाहर जो मीडिया से बातचीत की उसमें कहा कि साहेब यहाँ पहुंचे हैं, वो अपने बड़े भाई को साहेब करके संबोधित करते हैं। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखना होगा और कितने घंटे पूछताछ होती है, और जब बाहर हेमंत सोरेन निकलेंगे तब भी ये देखना होगा कि क्या आज की पूछताछ के बाद भी उन्हें बुलाया जा सकता है दोबारा, या आज की पूछताछ के बाद थोड़ा ब्रेक भी मिलेगा। जी अविनाश, क्योंकि इस मामले पर जमकर राजनीति भी हो रही है और हमने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने राज्यपाल की रणनीति पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए और स्थिर करने की बात कही है सत्ता को, क्या कुछ कहना है इस पर वहां की विपक्षी पार्टियों का और खास करके बीजेपी का? तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क भी है। तर्क इसलिए क्योंकि अगर आप देखें 25 अगस्त को मुझे याद है अच्छी तरह से इस लिफाफे की चर्चा शुरू हुई थी जो चुनाव आयोग के द्वारा मंतव्य के रूप में राज्यपाल को भेजा गया था। तब से लेकर बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो नेता हैं वो सोशल मीडिया पर कहें या सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहें, लगातार ये कहते रहे हैं, भाषणों में कहते रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसकी विदाई तय है। हेमंत सोरेन खनन मामले में फंस चुके हैं, वो नहीं बचेंगे। एक जो मामला जो खदान लीज का भी उनका जुड़ा हुआ है रांची के अनगढ़ा से, उसी पर मंतव्य आया था। तो बीजेपी के तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जिस लिफाफे को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो 25 अगस्त से लेकर आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो ओपन नहीं हो सका है। और पिछले दिनों आपको याद होगा अच्छी तरह से कि जब रमेश बैस जो कि राज्यपाल हैं, जब वो रायपुर गए थे तो उन्होंने एक बातचीत के क्रम में, मीडिया से बातचीत के क्रम में कहा था कि दीपावली यहाँ दिल्ली में पटाखे छोड़ने जरूर बंद है, उस पर रोक है, लेकिन रांची में 1-2 एटम बम फूट सकते हैं। तो ये जो एटम बम है उसकी भी चर्चा आज मुख्यमंत्री ने की थी और कहा था कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, इससे बचना चाहिए। तो अब जो है अगर हम सीधे तौर पर ये कहें कि चाहे वो राजभवन बनाम सरकार की बात करें, सरकार बनाम विपक्ष की बात करें, तो ये कई मोर्चों पर इस वक्त हेमंत सोरेन, उनकी सरकार, उनकी पार्टी को एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अविनाश। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई, और फिलहाल हेमंत सोरेन ये कहते हुए कि इतने गरीब राज्य के लिए ये बहुत बड़ी रकम है और उनके ऊपर ये आरोप है। और अब बात करेंगे